नमस्कार बच्चों। मैंने आप लोगों को क्रिया कल पढ़ाया था, उसी पर ये वर्कशीट तैयार किया हुआ है। आपको अधिक विस्तारित रूप से समझाने के लिए इसका प्रयोग किया है मैंने। अभी देख लेते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। सीधी सादी सरल भाषा में आप इसको डूइंग वर्ड्स बोल सकते हैं या वर्ब। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि कुछ क्रिया के शब्द दिए हुए हैं, जैसे बोलना, पढ़ना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना, देखना। ये सभी शब्द क्रिया के ही हैं। इसमें ना लगा हुआ है, ना प्रत्यय है, कृदंत है। ये एक तरह से ना लगा के इसको प्रयोग करते हैं। आपको क्रिया के दो भेद पढ़ने हैं, एक कर्म के आधार पर पढ़ने हैं और दूसरा रचना के आधार पे। तो हम पहले पढ़ लेते हैं क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर आप सभी को मैं पहले ही बता दूं कि अभी जब भी आप कोई कर्म करते हैं उसका खुद को ही लाभ होता है, तो समाज की दृष्टि से उसे अच्छा कार्य या समझिए कि उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। लेकिन जब आप कोई काम करते हो जिससे पूरे समाज को फायदा हो तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, सराहना की जाती है। वैसे ही क्रिया में भी है कि अगर आप काम कर रहे हैं खुद के लिए या काम का असर करने वाले पर ही पड़ जाए, जैसे रोना, हंसना, गाना, बच्चा रो रहा है तो बच्चा के रोने का असर अगर बच्चे पर ही हो रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के भेद दो हैं, आप देखेंगे क्रिया के भेद दो हैं, सकर्मक, अकर्मक। और काम करने का असर अगर काम के किसी वस्तु पर पड़े, काम करने वाले पर अर्थात कर्ता पे न पड़े तो सकर्मक होता है। और ज़्यादा अच्छे रूप से इसकी हम परिभाषा समझेंगे। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, यानी कि उसका असर कर्ता पे न पड़ के कर्म पर पड़ा हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, माली ने पौधों को सींचा। अभी अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? पाठ को पढ़ा रही है। आप देखेंगे तो पाठ को पढ़ा रही है। और माली किसको सींच रहा है? पौधों को। जब आप किसको प्रश्न कीजिए और किसको का उत्तर आ जाए, समझिए वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया अर्थात कर्म रहित, कर्म के बिना, जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखेंगे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी के उड़ने का असर पक्षी पर ही है। बच्चा रो रहा है, बच्चे के रोने का असर बच्चे पर ही है। तो ये दोनों ही अकर्मक क्रिया हुई। कर्म का असर कर्ता पर ही पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ अकर्मक क्रिया मैंने यहाँ पर दिया है और आपको उससे वाक्य बनाना है। आगे इन चित्रों के आधार पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे
अगर आपने यहाँ पे ये चित्र में को देख के बोला माँ खाना बना रही है, किसको बना रही है? खाना को बना रही है, सकर्मक क्रिया। यहाँ पे आप औरतें बातें कर रही हैं या औरत बात कर रही है, तो बात का असर किस पर है? औरत पर ही है, तो वो अकर्मक क्रिया है। इसीलिए बोला गया है ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका असर आप पर ही होता है, तो वो अकर्मक क्रिया है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती। तीसरा है माँ बच्चों को खाना खिला रही है, ये बड़ा अच्छा कर्म है, तो ये सकर्मक है। किसको खाना खिला रही है? बच्चों को। चौथा है बच्चा गाय को घास खिला रहा है, सकर्मक क्रिया। तितली रस चूस रही है, किसको चूस रही है? रस को चूस रही है। अगर आप बोलोगे तितली बैठी है तो अकर्मक हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तितली रस चूस रही है तो वो सकर्मक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अर्जुन कपूर है, साइकिल चला रहा है। अगर आप बोलते हो अर्जुन कपूर साइकिल चला रहा है तो किसको चला रहा है? साइकिल को, तो ये सकर्मक है। और अगर आप बोलोगे अर्जुन कपूर बैठा है तो वो अकर्मक है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर महिला खाना ला रही है। अगर ये खाना ला रही है अगर आप बोलते हो तो महिला खाना को ला रही है, तो ये सकर्मक हुआ। और बोलोगे महिला आ रही है तो अकर्मक हुआ। यहाँ पर बच्ची पढ़ रही है तो अकर्मक होगा। बच्ची पुस्तक पर लिख रही है या पुस्तक से पढ़ रही है या बुक को पढ़ रही है, जो भी आप बोलिए, तो वो सकर्मक हुआ। बच्चा पढ़ रहा है अकर्मक है, बच्चा पुस्तक से पढ़ रहा है सकर्मक है। मेरी समझ से अब आपको अच्छे से पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं और आपको दोहरा दूँ। आज हमने पढ़ा क्रिया। क्रिया कहते किसको हैं? वर्ब आप अंग्रेजी में बोलते हो उसे। कुछ काम करते हैं उसको ही क्रिया कहा जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक पे काम का असर कर्ता पर ही पड़ता है और सकर्मक में काम का असर कर्म पर पड़ता है। धन्यवाद।